यस्य स्वीयं शुभावाप्ति निर्भावे कृष्ति कर्मणः तस्मै संज्ञान निरूपाय। बोले त्रिकालवर्ती तीनों देवताओं की, बोले श्री हरनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्या शाह जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य मनवर श्री नदोष शाह जी महाराज की। आध्यात्मिक ग्रंथ इष्टोपदेशी में आचार्य पूज्यपाद महाराज जी कह रहे हैं कि जो अज्ञानी होता है, मूढ़ होता है, बहिरात्मा होता है, मिथ्या दृष्टि होता है, वो इतनी चीज़ों को अपनी मानता है, अपने रूप मानता है। कितनी चीज़ों को, शरीर को, घर को, धन को, स्त्री को, पुत्र को, मित्र को, शत्रु को, ये 7 चीज़ें हैं जिन्हें वो अपना मानता है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि होता है। और श्रद्धांत तो उसका उल्टा होता ही है, साथ ही वो इन 7 की वजह से दुखी भी होता है, अपने संसार को भी बढ़ाता है। अपने मानव पर्याय को भी व्यर्थ करता है। इसलिए आपको कल बताया गया था कि आप इस शरीर को साधन माने, आत्मा की शुद्धि और सिद्धि के लिए। साधन है, निमित्त है, नौकर है, पड़ोसी है, हेल्पर है, जो भी है, सहयोगी है, ऐसा मान करके चले। और चूंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसा कहा गया है कि धर्म साधन करने के लिए शरीर आद्य कारण है, इसलिए इसकी पूरी तरह से सुरक्षा तो करनी है। जैसे किसी ज्वेलर्स की दुकान में आग लग जाती है तो वो क्या करता है, बुझाने की कोशिश करता है। यदि बुझना संभव ना हो तो फिर अपनी कीमती चीज़ें बचाने की कोशिश करता है। इसी तरह से साधक जब तक इसका उपचार संभव है तो उपचार करते हैं और कराते हैं। मुनि महाराज भी इस शरीर की रक्षा सुरक्षा करते हैं। आप कहो भावलिंगी महाराज हैं, इनको शरीर की क्यों रक्षा करेंगे? नहीं, इसलिए करते हैं कि यदि इसको हमने सुरक्षित नहीं रखा तो हम रत्नात्रय का पालन नहीं कर सकेंगे और असमय में मृत्यु हो जाएगी, स्वर्ग में चले जाएंगे, वहाँ पर असंयम से काल बिताना पड़ेगा। वहाँ असंयम से महान कर्मों का बंध होगा। इसलिए जितने ज़्यादा समय तक यहाँ रह सकें संयम के साथ, वो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समझ गए? इसलिए वो भी रक्षा करते हैं। लेकिन जैसा कि बताया आपको कि किस नौकर को कितना वेतन दिया जाता है,
जो नौकर जितना ज़्यादा कीमती महत्वपूर्ण काम करता है, जितनी मेहनत करता है, उसके अनुरूप वेतन दिया जाता है। कोई नौकर 3,000 रुपये महीने के भी होते हैं, तो कोई 30,000 के होते, तो कोई 30 लाख रुपए महीने के भी होते हैं। ये उनकी। और आप एक बात और देखेंगे, ध्यान देंगे, गौर करेंगे कि जो लेबर क्लास के लोग होते हैं, सुनो ध्यान से सब लोग, लेबर क्लास के लोग होते हैं, वे मेहनत ज़्यादा करते हैं और उनका वेतन कम होता है। और जो जितनी ऊंची पोस्ट पर होते हैं, वो मेहनत उतनी कम करते हैं और उनका वेतन, सैलरी ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? मेहनत के अंदर मेहनत मिलना चाहिए ना, पैसा। बोलो है? मानसिक मेहनत के साथ साथ योग्यता है अंदर में, इस तरह की उनकी योग्यता है, सक्षम है कि बिना मेहनत के भी, जितना वो शारीरिक मेहनत करके भी नहीं कमाता है, उससे भी कहीं ज़्यादा वो मानसिक अपने विवेक का उपयोग करके कमाते हैं, कमा कर देते हैं। ठीक यही हाल मोक्ष मार्ग में भी है। अज्ञानी खूब पूजा पाठ करेगा, खूब व्रत उपवास करेगा, खूब तीर्थ यात्रा करेगा, खूब दान देगा, लेकिन कर्मों की नजरा उसकी उतनी नहीं होती, ना के बराबर, ना वैसा पुण्यवंत होता। स्वाध्याय करने वाला सम्यक दृष्टि ज्ञानी उतने शारीरिक तपस्या मतलब मेहनत नहीं करता, उसका सा मनियो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्यों के बंध का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। तो वो अपने मन को संभाल के रखते हैं। बंधाय विषयासक्तम निर्मुक्ते विषय विमुक्तम। विषयों में आसक्त मन कर्मबंध के लिए, संसार के लिए कारण होता है। विषयों से विरक्त मन मुक्ति के लिए कारण होता है। ये बहुत सरल है कर्मबंध की प्रक्रिया। आपको कर्मबंध से छूटना है, मुक्ति चाहिए है, तो मन को ही मांझना है, मन को ही समझाना है, मन को ही पवित्र विशुद्ध करना है, मन को ही एकाग्र करना है। समझ रहे हैं? सारा खेल मन का रहता है। यदि मन में दया भरी है तो तपस्या करने की जरूरत नहीं है, और यदि मन में दया नहीं है तो भी तपस्या करने की जरूरत नहीं है। दया होगी तो दया से ही कल्याण हो जाएगा, और दया नहीं है तो बाकी चीजें करने पर भी कल्याण नहीं होगा। परम दयालु कृपालु होते हैं धर्मात्मा, बैरागी। जो जितना ज़्यादा बैरागी होगा वो उतना ज़्यादा दयालु होगा, जो जितना ज़्यादा दयालु होगा वो उतना ज़्यादा बैरागी होगा, ऐसा माना जाता है। अब जो प्रतिमा नहीं ले रहे भी दयालु हैं? नहीं महाराज जी, हम तो बहुत करते हैं, हम तो कुएं का पानी पी रहे बहुत समय से, हम शुद्धि का भोजन करते, एक ही बार खाते, नियम क्यों नहीं लेते, संकल्प क्यों नहीं लेते, प्रतिमा क्यों नहीं लेते? यही सिद्ध कर रहा है कि आपकी तीव्र कषाय है, आप विषयों से विरक्त नहीं हो, सच्चे पक्के धर्मात्मा नहीं हो। ऐसा है। दया भरी होती, बैराग होता तो संकल्प लेता, संसार के किसी भी काम में नहीं सोचते हो, सारे कामों में साहस और दुस्साहस सब करते हो, आत्म कल्याण के लिए इतना सोचते हो कि सोचते सोचते ही में पूरी जिंदगी निकल जाती है, फिर भी नहीं सोच पाते हो, नहीं संकल्प ले पाते हैं। ये ठीक नहीं है।
तो शरीर ये बहुत कृतघ्नि है। संसार में सबसे ज़्यादा कृतघ्नि कोई है तो शरीर है। सबसे ज़्यादा धोखेबाज है तो शरीर है। सबसे ज़्यादा राग की खान है तो शरीर। समझ रहे हो? इसलिए इस शरीर से दोनों ही काम हो सकते हैं। संसार बढ़ा भी सकते हो और संसार को घटा भी सकते हो। बुद्धिमानी इसी में है कि इस शरीर को प्राप्त करके आप बहुत स्वर्णिम अवसर, गोल्डन चांस, बहुत थोड़े समय में 25 साल 40 साल में ही अनंत संसार खत्म कर सकते हो। किसके बल पर? वैराग्य के बल पर, ज्ञान के बल पर। ज्ञान वैराग्य में ऐसी ताकत है कि आप अपने संसार को खत्म कर सकते हो। लेकिन इससे इतना ज़्यादा राग रहता है लोगों को शरीर से कि वे ना भक्ष गिनते, ना अभक्ष गिनते, ना रात गिनते, ना दिन गिनते, ना उम्र देखते हैं, ना शुद्ध अशुद्ध, मर्यादा मर्यादा कुछ भी नहीं देखते। ऐसे देहासक्त होते हैं, वे नरकवास से भी नहीं डरते। इतनी ज़्यादा विषय शक्ति होती है इस जीव को। आप सब सुन रहे हैं ना ध्यान से? ऐसी विषय शक्ति होती है, नरकवास से नहीं डरते। अभ्यास हो जाए, अप्रभाव ना हो जाए, मनुष्य पर्याय बर्बाद हो जाए, अनंत संसार बढ़ जाए, आत्मा नरक में चली जाए, तो भी वे विषय नहीं छोड़ते। इतने तीव्र लोलपी होते हैं, इतना अधिक राग होता है कि महाराज जी पता तो सब है, किस काम का है पता वो। जिसको जानने के बाद आपने समझ रहे हो ये जहर है और फिर भी खा रहा हो, तो आपका जानना माना सही है। बोलो, जहर को जाना है तो तुरंत छोड़ो, तब आपका जानना सही है। सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, सम्यक श्रद्धान है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। इतने विषयासक्त होते हैं लोग, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा लिखा शास्त्र में, नरकवास से भी नहीं डरते हैं विषयासक्त लोग, और से क्या डरेंगे? मतलब जो चेतावनी नहीं सुनते पढ़ते हैं, वे उपदेश क्या सुनेंगे पढ़ेंगे? हैं? चेतावनी लिखा है 440 वोल्ट का खतरा, लाल झंडी है, फिर भी नहीं डरते। जहां अनंत तीर्थंकर थक गए, हार मान गए, छोड़ करके चले गए जंगलों में, राजपाट को छोड़कर तपस्या की। ये संसारी प्राणी अभी भी कह रहा है हमारी भुजाओं में तो अभी भी ताकत है, हम संसार समुद्र में और तैरेंगे अभी। इतना शरीर के प्रति राग है, जबकि 100% सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसी दिन से उसका मरण चालू हो गया, उसका मरण निश्चित है। जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग निश्चित है। संपत्तियां विपत्तियों की खान है। संपत्ति विपत्ति को लेके आती है, सब कुछ जान रहा है लेकिन फिर भी नहीं छोड़ रहा है। क्या है? जिसके मिलने में हर्ष हो रहा है उसके वियोग में विषाद तो निमंत्रित है ही। नहीं समझे? जितना ज्यादा जिसके मिलने से हर्ष हो रहा है उतना ज्यादा उसके वियोग में विषाद होता है। संयोग का हर्ष वियोग के विषाद का निमंत्रण है, ऐसा है। हर चीज बिछुड़ जाने वाली है, हर चीज नष्ट हो जाने वाली है, छूट जाने वाली है। ऐसे बर्फ को मुट्ठी में बांध के रखे हुए रहेगा आपकी मुट्ठी में बर्फ। ऐसी दशाएं सारी पर्यायों की है, सारे संयोगों की है। रट्टू तोता गिरा है बोलता रहता है लेकिन मानता नहीं है। यही
ऐसी कुटेव है इस जीव की। घर है, हमारे तो घर का घर है, आओ परमानेंट रहना यही है, घर का घर है ना। यदि इस घर को कारागार समझ लेवे, जेल है जेल, नहीं महाराज, तो चले जाओ छोड़ के, जब देख लेवे। जैसे कैदी जेल में से निकल के जा सकता है, जैसे आप भी तो नहीं जा सकते, कहीं जा सकते हो? तो जेल नहीं तो क्या है, मरघट कह देते हैं, मरघट है, मरघट है। कहाँ मरता आदमी बताओ? शमशान में? घर में मरता तो जहाँ मरता उसको मरघट बोलते हैं। इस मरघट में अच्छा लगता है इनको। महलों में रहने की आकांक्षा रखने वाले लोग आजीवन मानसिक कारावास भोगते हैं। लिख लो, इतनी अच्छी बात है, लिखी नहीं उनने? बोलना क्यों पड़ता है? महलों में रहने की आकांक्षा रखने वाले लोग आजीवन मानसिक कारावास भोगते हैं। मैनेजमेंट में लगे रहते हैं, पूरा उस महल मकान कोठी बंगला की देख रेख में लगे रहते हैं, उसी की सजावट में लगे रहते हैं। जो देख रेख में लगा है, सजावट में रखा है, तो वो रखवाला नहीं है, वॉचमैन नहीं है, मुनीम नहीं है, क्या है? मैनेजर नहीं है, मानता नहीं, लेकिन मानता मालिक है, करता मुनीम ही है। गलती ये है इस मनुष्य की, करता मुनीम ही है पर मानता मालिक है। यदि मुनीम अपने आप को मान लेवे तो कर्मबंध से बच जावे। हैं? सारा लेखा जोखा बस रखता है, करता कुछ नहीं है। मैं मेरा मेरा करता रहता है, और मैं करने वाले बकरे की जो दशा होती है, इसी ऐसी जीव की दशा होती है। मानता नहीं है। शरीर गृहम लिखा ना, घर को अपना मत मानो, इसको जेल मानो, कारागार है ये। दो तरह की जेल होती ना, एक तो सलाखाओं के अंदर रहना, भेड़ियों की हथकड़ियों में डले रहना, और एक वो है बस बहुत बड़े बड़े परकोटे हैं, उसी के अंदर आपको आना जाना है, बगीचा सींचने के लिए कोई चीज़ काम करना है तो वहीं वहीं, उसके बाहर नहीं निकल सकते। आप लोग उसके बाहर निकल पाते हो? घर से दुकान मकान, घर से दुकान मकान, ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर आ गए, फिर बस। ये जेल कहलाती है, ये पराधीनता है, ये परतंत्रता है। पराधीन सपने सुख नाई, पराधीनता में स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है, जागृत अवस्था की तो छोड़ो। हे कबूतर कबहू तो तर है, उस पिंजड़े में रहता है, वहीं बीट पड़ी है, वहीं जूठन पड़ी है, वहीं छोटा सा स्थान है, लेकिन वो वहीं वहीं घूमता रहता है, क्योंकि स्वतंत्रता का आनंद जानता ही नहीं है क्या होता है। मुनि महाराज क्यों सुखी है? क्योंकि स्वतंत्र हैं। इनकी अपेक्षा और ऊपर वाले सुखी क्यों हैं? कि वो उतने ज़्यादा और स्वतंत्र होते जाते हैं, निराकुल होते जाते हैं। अरहंत भगवान क्यों सुखी हैं? और चार घातीय कर्मों के बंधन से रहित हो गए। सिद्ध भगवान और सुखी हैं, क्यों है? क्योंकि वो 8 कर्मों के बंधन से मुक्त हो गए हैं, इसलिए सुखी होते हैं। स्वाधीनता क्या होती है? अद्भुत चीज़ है। स्वतंत्रता की रूखी रोटी अच्छी, पराधीनता के रसगुल्ला बेकार। क्या समझता? इसलिए घर को जेल समझो, विरक्त रहो। कहो, वो पढ़ते ना आप लोग भजन स्तुति, कब वह धन्य सो अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। नहीं, एक और पढ़ते हैं,
मुनि बन के ऐसा कुछ, मतलब संत साधु बन के विसरूं, वह घड़ी कब आएगी। ओ भजन तक नहीं गाते होंगे, भावना की तो बात दूर है। नहीं, भजन तक नहीं गाते, भावना की बात दूर है। ये भावना रात दिन आनी चाहिए। उसकी समाधि होती है जो तीव्रतम उत्कंठा रखता है। उसी के चरित्र मुनि कर्म का क्षेप होता है जो तीव्रतम उत्कंठा रखता है, वैराग्य रखता है। होना चाहिए। दिन भर पूरे जीवन भावना भाओगे, तीव्रतम उत्कंठा रखोगे, तब कहीं समाधि होगी। इतनी सुलभ नहीं है। किसी के काकताली न्याय से कभी हो जाती है अच्छी समाधि, अन्यथा तो बहुत कठिन काम है। बहुत दुर्लभ है। जितने ज़्यादा रचोगे बचोगे, विषयासक्त रहोगे, देहासक्त रहोगे, गृहासक्त रहोगे, घर में आसक्त रहोगे, उतने ज़्यादा दुर्लभ होगी, ये कठिन होगी समाधि, आत्मकल्याण। धन है, वस्तुतः भी आगे 13 नंबर कारिका में इसके बारे में बताएंगे कि धन कैसा है। अभी कहा कि धन जो है ना, व्यक्ति को, जैसे 9 ग्रह होते ना, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, भी 9 ग्रह उतने खतरनाक नहीं है जितना ये 10वां ग्रह परिग्रह खतरनाक है। वे तो आकाश में ही विग्रह, वे दूर हैं, वे इतना नहीं जकड़ते हैं जितना ये धन व्यक्ति को जकड़ता है। रोम रोम से पकड़ता है, आत्मा के एक प्रदेश को पकड़ता है, इतना खतरनाक है। और अनेक तरह के अंधों में एक धनांध भी होता है, मदांध, कामांध, क्रोधांध, धनांध, अंधा हो जाता है व्यक्ति। और शास्त्रों में लिखा है कि पंचम काल में प्रया करके पापानुबंधी पुण्य वाले जीव होंगे। मतलब उनके पास रावण की तरह संपत्ति होगी। संपत्ति तो होगी, पर वे उसका सदुपयोग नहीं करेंगे, अहंकार करेंगे, विषयों में दूसरे सांसारिक कामों में खूब बर्बाद करेंगे, धर्म के नाम पर नहीं करेंगे। तो पुण्य की वजह से मिली और पाप बांधेंगे, वो दुर्गति में जाएंगे रावण की तरह। जैसे उल्लू को दिन में नहीं दिखता, सुना है, उल्लू को दिन में नहीं दिखता है, ऐसे ही लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। क्या है? तो जो लक्ष्मीवान होते ना, उनको भी प्राय दिखता नहीं है। मतलब क्या, अंधे होते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं, इतने अहंकारी होते हैं। लक्ष्मी हो और अहंकार ना हो, ऐसा बहुत कठिन है। लक्ष्मी साथ में अहंकार भी लाती है और विपत्ति भी लाती है। बताया था ना कि जितनी बड़ी ढोल होती है उतनी बड़ी पोल होती है। बिल्कुल, उतना ज़्यादा व्यक्ति व्यग्र हो जाता, आकुल व्याकुल हो जाता है, जकड़ जाता है धन से। इसलिए धन से यारी बहुत सोच समझ के करना। धन अपनों से दूर करता है और व्यसनों के पास ले जाता है। क्या कहा? धन अपनों से दूर करता है और व्यसनों के पास ले जाता है। स्त्री धन का राग, तन का राग है, बनिता बेड़ी। पुरुष के लिए स्त्री बेड़ी है, स्त्री के लिए पुरुष बेड़ी है। पैर में बेड़ी डली होती तो व्यक्ति कहीं जा नहीं पाता, आ नहीं पाता, स्वतंत्रता से, स्वेच्छा से कुछ नहीं कर पाता है, बहुत पराधीन हो जाता है। कितना बंधन है। आप लोग कहते हैं हम प्रतिमा के बंधन में नहीं पड़ना चाहते, और आप कितने सारे बंधन पाल रहे हो। पति का बंधन, परिवार का बंधन, कुटुंब का बंधन, समाज का बंधन, गांव का बंधन, रिश्तेदारी का बंधन। ना जाओ एक आध बार रिश्तेदारों के बच्चे की शादी में,
हैं, औपचारिकता ना निभा, फिर देख लो क्या होता है। पति को पूछे बिना आप चली जाओ और आपको पूछे जो नहीं चले जाएं, तो देख लो क्या होता है। हैं? क्या होता है, हमको पता नहीं ना, इसलिए पूछ रहे आप लोगों से। हैं? बहुत खराब स्थिति हो जाती है। तो ये कुल मिलाकर के बंधन है ये सारे, ये हमारे मन को, वचन को, काया को, आत्मा को, सबको जकड़ते हैं, बहुत जम से पकड़ते हैं। और बंधन में व्यक्ति सुखी हो नहीं सकता। पुत्र, अब पुत्र है, देखो तो जरा पुत्र के बारे में कितना राग होता है लोगों को। कैसे तो वे 9 महीने ढोते हैं उसको, गर्भ में धारण करके एक एक दिन निकालना तो आप ही लोग जानते होगा, इसका अनुभव हमको तो नहीं है, शास्त्रों में देखा पढ़ा सुना है कि कैसे 1 किलो वजन, आधा किलो वजन पेट पे रख के चलो, बांध के घूमो, कितनी दिक्कत होती। उस बच्चे को कैसे कैसे 9 महीने निकालेंगे। फिर जन्म देने में अब जीवन मरण का संशय है, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। हैं, कैसे मौत को हथेली पे रख करके जन्म देते बच्चे को, बड़ी पीड़ा झेलते। हाँ, कई तो बेहोश होकर के वो पेट चिरवा लेंगे, नहीं नहीं हम सहन नहीं कर पाएंगे प्रसव की पीड़ा को, तो वो जिंदगी आधे से आधी हो गई कई बार में। और फिर हो गया तो उसको लालन पालन करना, कितनी टेढ़ी खीर है, दिन में सोता रात में रोता है, न सोता न सोने देता, न खाता न खाने देता, झार झार पहुँच पहुँच के सुखा सुखा के रखो। हैं, कितने महीने तक पुंतरियाँ धोनी पड़ती है। नहीं वो पता नहीं ना मुझे, इसलिए पूछ रहा हूँ। कितने दिन कपड़े नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना कपड़े पहनाना, ये सब मलमूत्र पहुँचना साफ करना पड़ता है। उसके बाद अब ये बड़ा हो गया, पढ़ जाए पढ़ जाए पढ़ जाए, लिख जाए पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख जाए, जैसे तैसे 15-20 साल में पढ़ लिख गया, सो उसने लव मैरिज कर ले लो, बैठे रहो, आस लगाए कि हम करेंगे अपने बेटे की बेटी की शादी, ऐसे करेंगे, यहाँ करेंगे वहाँ करेंगे, तो पहले ही हो गया काम। अब देखो कितना टेंशन है। और लव मैरिज करने वालों को प्राय उल्टे सीधे ही मिलते हैं, उनकी बुद्धि ठिकाने उस समय आती नहीं है। जो भावुकता में लव मैरिज करते हैं वह जीवन भर फुर्सत से पश्चाताप करते हैं। क्या कहा, सुन रहे ना आप सब लोग, भावुकता में लव मैरिज करते हैं और फिर फुर्सत से जीवन भर पश्चाताप करते हैं। सैकड़ों हजारों देखे सुने हैं ऐसे केस, सक्सेसफुल नहीं होते। तो अब इसके बाद में कितना पैसा लग गया पढ़ाई में, फिर सारी ज़मीन जायदाद मकान दुकान सब ले लिया, या फिर वो चले गए पढ़ने लिखने के लिए बाहर और वहीं जॉब कर रहे, सर्विस बिजनेस कर रहे, बस हेलो मम्मी ठीक हो, कभी इतना कह दिया मम्मी खुश, बस इतना ही बात है। क्या स्थिति है इन जीवों की दशा तो देखो जरा। कैसे, और एक गिलास पानी तक देने के काम नहीं आते। अंत में चिता में लुगरिया ही लगा दे वे आंखें तो बहुत बड़ी बात है। क्यों हंस रहे आप लोग सब, गलत बोल दिया? नहीं नहीं, बहुत मुश्किल हो गया है आजकल के ज़माने में। देखो अब सोचो जरा, जिस दिन आपकी बेटियों को जमाई ले जाएंगे, बेटों को बहुएं ले जाएंगी,
और बेटे धन दुकान मकान भी ले जाएंगे और इस शरीर को यमराज ले जाएगा, तब आपके पास क्या बचेगा? सोचो तो जरा। क्या बचेगा? उस वक्त का ख्याल तो करो। किसके लिए जुड़ रहे हो? क्या जुड़ रहे हो? कब के लिए जुड़ रहे हो? कितने संकल्प विकल्प हैं, कितने शेख चिल्ली की तरह बहुत सारे मंसूबे हैं। ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। किसके मन का कब हुआ है? कितना हुआ है? कितने दिन के लिए हुआ है? व्यर्थ में ही सब मंसूबे बनाता रहता है। ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, इसका सोचा कुछ होता नहीं है। ये समझ ले व्यक्ति कि ये जो हम देख रहे हैं ना, ये खुली आंख का स्वप्न है, और रात में जो देखते हो वो बंद आंख का स्वप्न है। खुली आंख का स्वप्न आंख के बंद हो जाने पर झूठा हो जाता है, समझ रहे हो? और बंद आंख का स्वप्न आंख के खुलने पर झूठा हो जाता है। अब ये भी बोले कि लिखो है, खुली आंख का स्वप्न आंख के बंद हो जाने पर झूठा हो जाता है, और बंद आंख का स्वप्न आंख के खुलने पर झूठा हो जाता है। एक भजन में मैंने सुना था, सपने में राजपद पाया उठ मूरख रुदन मचाया। नहीं है एक भजन? सपने में राजा बन गया वो, और नींद खुली से वो पता चला गया अरे हम तो बरेदी के बरेदी। रोने लगा, कहाँ चला गया वो राज? ऐसे ही एक राजा का बड़ी उम्र बीत जाने के बाद एक लड़का हुआ 60 साल की उम्र में, और जब राजा 80 साल का हुआ तब वो मर गया 20 साल का होकर के। अब राजा रानी दोनों उसके पलंग के पास बैठे शोक मना रहे, रो रहे। अब रात भर हो गई रोते रोते रोते। पिछले पहर में राजा को थोड़ी सी झपकी आ गई, नींद आ गई। तो वो सपने देखने लगा, अरे मैं एक अच्छा नया युवराज अभी राजा बना हूँ, मेरी इतनी रानियाँ हैं, इतने लड़के हैं, इतने नौकर चाकर हैं, सब आज्ञाकारी हैं, सब अनुकूल चलने वाले हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतने में रानी ने जगाया, क्या कर रहे हो तुम? सो रहे हो? लड़का की ये मरा पड़ा है, डेथ बॉडी पड़ी है। तो वो राजा हंसने लगा। रानी और चकराई कि लो, सो रहे थे अब जगा दिया, सो हंस रहे। इनको दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पागल तो नहीं हो गए? ये अवसर सोने का और हंसने का है। रानी ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? बता तो दीजिए मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। राजा कहता है, मुझे हंसी इस बात की आ गई कि अभी मुझे नींद लग गई थी, सपने में मैं अपने 7-7, 8-8, 10-10 लड़के देख रहा था। जैसे ही आँख खुली तो 10 लड़के गोल हो गए हैं। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि उन 10 लड़कों के लिए रोऊंगा, इस लड़के के लिए रोऊं, क्योंकि वो तो बंद आँख का सपना था और ये खुली आँख का सपना। अब कौन से सपने के लिए रोए हम? इसलिए मुझे हंसी आ रही है। बंधुओं, समझ तो लो, ये सपना देख रहे हो आप लोग। ये मत कहना हम पागल नहीं महाराज जी, हम जाग रहे हैं, अभी हम सो थोड़ी रहे जो हम सपना देख रहे हैं। नहीं, ये जागृत अवस्था का सपना है, सपने से अधिक कुछ भी नहीं है। किस पल आंख बंद हो जाएगी, उसी पल आपके सारे कोठी बंगला महल मकान वस्त्र भूषण सोना चांदी बेटा बेटी नाती पोते नौकर चाकर गाड़ी घोड़ा सब यथास्थान पड़े रह जाएंगे। बताओ फिर किसके हैं जब यहीं पड़े रह गए? तो आप मान रहे थे मात्र कि मेरे हैं, आपके होते तो आपके साथ नहीं चले जाते? साथ में लाए थे क्या?
जिन्हें अपना मान रहे थे। ये भ्रम है मोही अज्ञानी प्राणी का। इसे समझ लो बंधु। इतनी क्यों मोहासक्ति करते हो, क्यों राग करते हो, क्यों राग करके कर्म बंद करते हो? कर्म बंद का रहस्य सुन लो एक शब्द में। समय सार का सार 415 का था, 39 का था होगा। रत्तो बंध अधिकम मुंच जीवो विराग संपन्नो येसु जिड़ोपदेशो तम्मा कम्बेशु मारच। रागी जीव कर्मों से बंधता है, बैरागी जीव कर्मों की दजरा करता है। इतना सा सार सीख लो, राग छोड़ दो, बैरागी बन जाओ, मुक्त होने में देर नहीं लगेगी। इस संसार की खान, संसार में परिभ्रमण का कारण 4 गति 84 लाख योनि में भ्रमण करने का कारण कोई है तो राग है। वो भी अशुभ राग लगाना, सांसारिक राग लगाना, विषय का संबंधी राग लगाना, देवशास्त्रु का पंच परमेष्टि का 9 देवता का राज नहीं लगाना। वो राग नहीं है, वो बीतरागता की ओर ले जाने की वजह से बीतरागी है। वो बीतराग का राग बीतराग ही माना जाता है, इसलिए उसका निषेध नहीं है। इतना रहस्य समझना है आपको। कितना राग नहीं महाराज जी, हमें राग नहीं है, हम तो रहते यहाँ हैं घर में। अच्छा, आप बैरागी हो, कोई चीज़ टूट जाने दो, फूट जाने दो, गुम जाने दो, मर जाने दो, फिर देख लेते हैं आपका क्या स्थिति बनती है। जब टूट जाए, फूट जाए, गुम जाए, मर जाए, बिछुड़ जाए, फिर भी बेचैनी ना हो, आकुलता व्याकुलता ना हो, अपने को आप अधूरा ना समझो, अपने आप को आप उसके बिना कोई काम ना रोके, बेचैनी ना हो, आकुलता व्याकुलता ना हो, तो समझ लेना अपन आ सकते हैं। वाकई में आप जलते मिलने कमल की तरह रह रहे थे। जरा ऐसा किसी ने बताया है, दादी वो 100 रुपया घाटा लग गया। अरे रे, तेने काहे नहीं अच्छे से सोची बेचारी, कैसे लगा 100 रुपया घाटा है? लो उधर घाटा लगा, इनके बीपी लो हो गया। और क्या, हम तो रहे घर में, हमें राग नहीं है किसी से कोई से है। बोलो, ईमानदारी नहीं है, किसके साथ धोखा है ये? हाँ, खुद के साथ धोखा है। इसलिए इन चीज़ों को आपको समझना है कि पुत्र और मित्र वस्तुतः राजवार्तिक में कल्याण मित्र बनाने के लिए कहा गया है। कल्याण मित्र वे कहलाते हैं जो स्वयं कल्याण करें और आपको कल्याण के लिए प्रेरित करें, धर्म ध्यान के लिए प्रेरित करें, पाप से बचाएं, धर्म ध्यान में निमित्त सहयोगी बने। उनको साधर्मी भी कह सकते हैं, धर्मात्मा भी कह सकते हैं, कल्याण मित्र भी कह सकते हैं। इनको बनाने की आज्ञा तो शास्त्र में है। कल्याण मित्र बनाना मात्र देवायु के आश्रम का कारण है। बाकी हमने चाय पिला दी, आपने चाय पिला दी, हमने बीड़ी पिला दी, आपने पिला दी, हमने नाश्ता करा दिया, आपने करा दिया। क्यों? हम लोग की दोस्ती है, इसका नाम दोस्ती है। जो संसार में फंसाए, विषय के साथ फंसाए, भी दोस्त नहीं कहलाते, मित्र नहीं कहलाते हैं। वो तो दुर्जन हैं, दुष्ट हैं, संसारी हैं। इसलिए आपको समझना है, मित्र तो साधर्मी है, जो कल्याण धर्म ध्यान में साधना में निमित्त बनते हैं, सहयोगी बनते हैं, प्रेरक बनते हैं और हर समय सचेत करते रहते हैं। इसमें दोष लग रहा है, आप ऐसा मत करो, ऐसा करना है अपन को, इतनी अभी कमी है अपने पास, अपन को ये और पूरी करना है। वो मित्र कहलाते हैं, वो साधर्मी कहलाते हैं, वो कल्याण मित्र कहलाते हैं। उनको तो बनाना चाहिए, सो उनसे तो दूर भागते हैं। हाँ, ये तो सब बगला भगत हैं, हमें तो नफरत है इनसे, त्यागी वृत्तियों से, सफ़ेद कपड़ाधारियों से। क्यों भैया? नहीं नहीं, ये कुछ करते हैं, कुछ कहते हैं। अरे एकाद से हो गई होगी, अज्ञान से, अज्ञानावरण कर्म के उदय से, दर्शनावरण कर्म के उदय से, मौनी कर्म के उदय से गलती हो गई होगी, सबको एक से ही समझने लगे। खुद के अंदर झाँक के तो देखो, कहाँ हो, क्या क्या कर रहा? मनस्सन्यत वचस्सन्यत कर्मणान्यत धी पापिनाम
मनस्येकम वचस्येकम कर्णम कर्मण्येकम ही महात्मना। मन में कुछ है, वचन में कुछ है, काय से कुछ करते हैं, ये पापियों की पहचान है। जो मन में है, वचन में वही, काय में वही, ये धर्मात्माओं की पहचान है। शत्रुवा, शत्रु को भी अपना मानता है जीव। मानते कि नहीं? नहीं महाराज, हम तो नहीं मानते। हम तो मित्र को ही अपना मानते, शत्रु को क्यों अपना मानेंगे? तो ये कहते हो कि नहीं, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, मेरा दोनों के साथ जुड़ा कि नहीं? तो आप कहीं तो कहलाया, आपने माना उसको, तभी तो मेरा जुड़ा। मेरा जोड़े बिना शत्रु नहीं हो सकता है, और मेरा जुड़ गया तो वो फिर आपका है ही। जो आपका होगा वो अनंत भाव तक आपको मिलेगा। जन्म जन्मांतरों में दोनों मिलते हैं, शत्रु भी मिलता है और मित्र भी मिलता है। पक्का, शत्रु मिलेगा बदला लेगा, मित्र मिलेगा सहयोग करेगा। अब आप देख लो, संसार यदि नहीं बढ़ाना हो तो 3 चीजें लिख लो, नहीं करना। किसी की निंदा नहीं करना, कोई भी हो, निंदा करने से संसार बढ़ता है। कोई भी धर्म करके निदान नहीं करना, कुछ मांगना नहीं धर्म के बदले। और तीसरी बात, किसी से बैर नहीं बांधना। यदि संसार में नहीं रहना है तो बैर मत बांधो, सबसे हाथ जोड़ो, पिंडे छोड़ो, 100 सगी और 100 दुख। याद हो गया? लिख लिया? निंदा नहीं करना, निदान नहीं करना और बैर नहीं करना। ये 3 चीज़ों से आप सबको बचना है, बचना चाहिए। इसलिए, और वस्तुतः कल्पना मात्र है। आपने कहा ये शत्रु है, शत्रु किस वजह से है वो बताइए? या तो उसने आपका सहयोग नहीं किया होगा, या आपको बुलाया नहीं होगा, सम्मान नहीं दिया होगा, या फिर आपके अनुकूल नहीं चला होगा, या कोई चीज़ आपकी ले ली होगी। और कोई कारण होते शत्रुता के? बोलो ना, इतना ही है ना? तो अब इनमें आप चाहें तो उसे भी मित्र बना सकते हैं। कैसे? दृष्टिकोण बदलना है। जैसे उसने सहयोग नहीं किया, आप सोच लो मेरे लाभांतराय कर्म का इच्छा सब नहीं था इसलिए नहीं किया, और उसने क्या नहीं किया, और भी लोगों ने नहीं किया सहयोग तो हमारा। आदिनाथ भगवान का देवताओं ने सहयोग नहीं किया, जिनने 3 कल्याणक बनाए थे। जब पाप कर्म का उदय आया तो उन्हीं देवताओं ने सहयोग नहीं किया, पुण्य कर्म के उदय में सेवा करते रहे। तो यदि सामने वाले में सहयोग नहीं किया तो उससे बैर बांधने की क्या जरूरत है? अपमान कर दिया, हाँ, लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हानि होती है तो कर्म के उदय से, लाभ होता है तो पुण्य कर्म के उदय से, यश होता है यशस्कृति नाम कर्म के उदय से, अपयश होता है अयशस्कृति नाम कर्म के उदय से, जीवन होता है आयु कर्म के उदय से, मरण होता है आयु के क्षय से। उसकी क्या गलती है? मेरे ही अपघात नाम कर्म का उदय था, ऐसे ही था। और जो भी उसने किया है देखा जाए तो वो तो निमित्त बना है, हुआ तो आपके कर्म की उदय से है, पक्का है, हुआ आपके कर्म के उदय से, और वो निमित्त बन गया है। आप समता भाव रख लो तो उससे निर्जरा हो जाएगी। अब जिससे निर्जरा हो रही है वो शत्रु कैसा आपका? तुमसे मेरे कर्म घटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला? अच्छा श्री कहा कोई ना, जिससे कर्मों की निर्जरा हो रही है वो शत्रु कैसा? वो तो मित्र है। तो ये अज्ञानता से बैर हो चलता है, ज्ञानी बैर नहीं बांध सकता है, अज्ञानी ही बैर बांधते हैं। बिल्कुल। आप देखो, कमठ मिथ्या दृष्टि था, अज्ञानी था, वो बैर बांधे रहा। पार्श्वनाथ सम्यक दृष्टि थे, ज्ञानी थे, उन्होंने बैर नहीं बांधा।
शास्त्रों में प्रतिभानी को पढ़ोगे, कोई ज्ञानी बैर नहीं बनता। जितने बैर बांधने वाले होते हैं वे सब अज्ञानी होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो आप भी यदि बैर बांधे हुए हैं किसी से तो आप अज्ञानी हैं, मिथ्या दृष्टि हैं। कैसे कह रहे हो महाराज जी, हम इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी आप मिथ्या दृष्टि कह रहे। इसलिए कह रहे कि सिद्धांत ग्रंथों में लिखा है कि यदि 6 महीने से ज़्यादा असंख्यात अनंत भवों तक संसार बैर वासना चलती रहती है तो आपने कितनी सारी क्षमा वाणी मना ली। हाँ महाराज हो गए 60-50 साल के हो गए, 30-40-50 साल के हो गए, 50 तक तो मना ही ली। अच्छा मना ली क्षमा वाणी और फिर भी जो कहते हम बैर बनाए, भारी क्षमा वाणी है। यदि क्षमा वाणी मना ली तो बैर नहीं रह सकता, और बैर है तो क्षमा वाणी नहीं मनाई, सीधी बात। शब्दों से मनाई होगी, हृदय से तो नहीं मनाई। जिसके हृदय में क्षमा उतर जाती है उसके तो कोई शत्रु रहते ही नहीं। जिसने एक अपराध को क्षमा कर दिया एक बार, वो दूसरी बार गिनती में आता ही नहीं। यदि गिन रहे हो तो क्षमा नहीं किया, क्षमा किया तो गिन कैसे रहे हो। नहीं महाराज जी बहुत गलती करते हैं, तो आपने एक को भी क्षमा नहीं किया, मतलब तब तो बहुत दिख रही हैं आपकी दृष्टि में। पहले की गलतियां क्षमा कर दी होती तो वो बहुत बचती नहीं। तो जिसको अज्ञानी शत्रु समझता है उसी को निमित्त बना करके, समता रख करके, शांति रख करके कर्मों की निर्जरा कर सकता है, और वो फिर शत्रु रह नहीं सकता। सर्वथान्य स्वभावानी, ये हमारे आत्मा के स्वभाव नहीं है, हमारे आत्मा के गुणधर्म भी नहीं है। मूढ़ा स्वानी प्रबद्ध थे, जो मूढ़ होता है, अज्ञानी होता है, मिथ्या दृष्टि होता है, बहिरात्मा होता है, अनंत संसारी होता है, अनंत भवों को धारण करने वाला होता है, अनंत दुखों का पात्र होता है, वही इन सब चीज़ों का अपना मानता है। क्योंकि ये तो जल पय ज्यों जिए तन मेला, तो भिन्न भिन्न नहीं भेला। दूध पानी की तरह मिला हुआ जो दूध शरीर और आत्मा है, जब ये अलग अलग है तो इस तो प्रकट जुदे धनधामा क्यों है एक मिल सुतरामा। स्पष्ट ही दिख रहे हैं, मकान दुकान स्त्री पुत्र मित्र आदि अलग भी हमारे कैसे हो सकते हैं। फिर भी बांध रहा है तो मिथ्या दृष्टि तो है ही। ऐसा दिग्देशेभ्य खगायित शंबसंती नगे नगे कार्यवशादयांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। बोलो हाँ, अब कितना बढ़िया दृष्टांत आचार्य महाराज ने दिया है कि इस जीव का जैसे ही ये मनुष्य पर्याय में आया, मनुष्य गति में, मनुष्य योनि में, मनुष्य शरीर में आया, और आते ही साथ माता से 9 महीना पहले से संबंध है। सारे रिश्तों से पुराना 9 महीने पुराना रिश्ता किससे रहता है? माता से रहता है। बाकी सारे रिश्ते 9 महीने बाद के होते। तो माता हो और परिजन हो, परिकर हो, जो भी होते हैं, ये सारे के सारे यहीं आके मिलते हैं। सारी चीज़ें, घोड़ा गाड़ी, जितनी भी फैसिलिटी है, जो भी वस्त्र आदि आभूषण आदि जो जो है यहाँ आने के बाद मिले। अब यहाँ आने के बाद मिले हैं और आपने उनको अपना मान लिया। कोई व्यक्ति आपके पास में कोई सोना चांदी रख जावे तो आप उसको अपना मानने लगो, आप तो ये हमारे ही हो गए, और अपना मान के अपने आप को धनी मानने लग जाओ। और जब वो मांगने आ जाए हैं और जबरदस्ती दादागिरी से नहीं दे तो ले जाए तो आप रोने लगो। तो मूर्खता नहीं है? इसी तरह से जैसे वो दूसरे के वस्त्राभूषण सोने चांदी थे, रुपये थे, ये भी सारे दूसरे के ही हैं। जैसे मुनीम काम करता है वैसे आप मुनीम बन जाएं तो आपको कष्ट नहीं होगा। जैसे उधारी के पैसे होते हैं
वो दूसरे के ही माने जाते हैं। जैसे किराए का घर होता है वो दूसरे का ही माना जाता है। जैसे नौकर चाकर होते हैं भी दूसरे ही माने जाते हैं, ऐसे ही घर को भी किराए का घर मान लो, परिवार के लोगों को भी दूसरे नौकर चाकरों की तरह दूसरे मान लो, वस्त्राभूषणों को भी दूसरे के वस्त्राभूषण है, ये उधारी के पैसे लिए जैसे आजकल मिलते हैं ना, सब चीज़ें किराए से नहीं मिलती। शादी वगैरह करना हो बेटा बेटी की, सब मिल जाता है, वस्त्राभूषण को आदि लेकर के जितना जो कुछ चाहिए सब किराए से उधार मिल जाता है। अब वो मिल गया और आप नहीं लौटा, नहीं अब तो ये हमारा हो गया, तो गलत बात है ना। इसी तरह से तो जन्म लेने के बाद ही सारी चीज़ें आपने जोड़ी हैं और जोड़ी और आप उनको अपना मानने लग गए तो ले जाओगे साथ में। ना लाए थे ना ले जाना है, जो कुछ मिला यही मिला, जो कुछ टूटा फूटा यही टूटा फूटा, जो कुछ घुमा यही घुमा, जो कुछ मरा यही मरा। यहाँ मिला था उसे आप अपना मान करके खुश हो रहे थे, बस यही प्रसन्नता तो आपके शोक का कारण है, यही प्रसन्नता तो आपके दुख का कारण है। यदि इसे अपना ना मानते, सब किराए का मानते, तो दुख होने का सवाल ही नहीं था। है होटल पे जाके रुकते हो, सारी फैसिलिटी मिलती कि नहीं, तो घर में ले आते हो सारी फैसिलिटी, अपनी मान लेते हो। नहीं भैया इतनी देरी के लिए है ये सारी चीज़, 24 घंटे के लिए या 3 दिन के लिए। धर्मशाला में, होटल में, कहीं भी जाते हैं मिलती है, लेकिन उसको अपना नहीं मानते। ऐसी घर परिवार की जो चीज़ें हैं उनको भी अपना ना मानो। नाव पे बैठे, यहाँ वहाँ के लोग 10-20 लोग, यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए इतने में परिचय हो गया, आइडेंटिटी कार्ड एक दूसरे ने दे दिए, लो अब जाने लगे। अरे भाई साहब आप जा रहे हो, हमें ख़राब लगेगा, आप जाके पत्र डालना, फ़ोन करना। अरे ना साथ में आए ना साथ में जा रहे, थोड़ी देर के लिए मिले। शास्त्रों में दृष्टांत दिया, जैसे समुद्र है ना, समुद्र में 2 लकड़ियाँ एक साथ बहती चली आ रही, कभी जुड़ जाती है, फिर लहरों से कभी कहीं एक कहीं चली जाती है, कहीं चली जाती है। ऐसे ही ये जीव भी संसार में भटकते चले आ रहे हैं, कर्म के योग नियोग से एक परिवार में साथ जन्म ले लेते हैं, फिर अपने अपने भावों कर्म के अनुसार फिर अलग अलग चले जाते हैं। ये जीवन के मिलने बिछड़ने पर हर्ष विषाद करता है, ये मूर्खता नहीं तो क्या है, अज्ञानता नहीं तो क्या है। ये समझना है, तत्व निर्णय करके रखोगे, ऐसा निश्चय करके रखोगे, श्रद्धा बना के रखोगे, तो वियोग होने पर विषाद होने का सवाल ही नहीं। ऐसा बहुत सारे दृष्टांत दिए हैं आचार्यों ने। इसमें पक्षियों का दिया है, एक वृक्ष पर पक्षी आकर के रैन बसेरा करते हैं, सुबह सुबह अपने अपने पेट भरने के लिए नाना देशों और दिशाओं में चले जाते हैं। ये आपका घर, ये आपका परिवार भी तो एक रैन बसेरा है, वृक्ष की तरह। सब अपनी अपनी आयु लेके आए, सब अपना अपना पुण्य लेके आए, सब अपना अपना भाग लेके आए, सब अपने भाव कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने अपने कर्म मान रहे हैं, अपनी अपनी आयु पूरी करके अपने अपने कर्मों के अनुसार चले जाएंगे। क्या है आपके हाथ में? क्या आप अपनी जिससे बहुत ज़्यादा राग है, बेटे से या पति से या किसी से भी, अपनी इच्छा के अनुसार उसको कर्म बंधवा सकते हो? है कि नहीं नहीं ये तो तीर्थंकर बन जाए, लिख दो उसके भाग में तीर्थंकर, बोलो लिख दोगे? बहुत प्यारा है हमारा बेटा, पति या पत्नी, लिख दो उसके भाग में अच्छा पद सा एक कोई। नहीं लिख सकते। वो जैसे भाव करेगी वैसे उसको गति और मति होने वाली है। अच्छा ये बताओ, जब आप लोगों को आंसू आते हैं तो पहुंचने कौन आता है? स्वयं पहुंचते। इससे बिल्कुल सटीक समझ में आता है, सिद्ध हो जाता है कि स्वयं के द्वारा किए हुए कर्मों का फल इस जीव को स्वयं भोगना पड़ता है। लोग मिल करके भोजन कर सकते हैं,
लोग मिलकर के बैठ सकते हैं, लोग मिलकर के रह सकते हैं, लोग मिलकर के भजन आरती कर सकते हैं, लोग मिलकर के स्वाध्याय सामायिक कर सकते हैं, लोग मिलकर के झगड़ सकते हैं, लोग मिलकर के सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कर्मों का फल तो प्रत्येक जीव अपना अपना ही भोगता है। इसका आपको पहले से निर्णय अच्छी तरह होना चाहिए। ये बिल्कुल मेले के दृष्टांत से ले लीजिए कि मेले में लाखों लोग से मिलते हैं, लेकिन अपना अपना सौदा खरीदना बेचना जो कुछ करना हुआ, खेदना मनोरंजन करना किया, अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं। क्यों नहीं समझता है ये रागी द्वेषी मोही प्राणी अज्ञानी कि ये जब हमारे साथ आए ही नहीं थे और हम देख भी रहे कई लोगों को अपने सामने मरते हुए, अकेले जाते हुए, तो ये सारे लोग भी मेरे साथ कैसे जाएंगे? फिर क्यों ये मोह करता है, राग करता है जीव? क्यों नहीं बुद्धिपूर्वक छोड़ता है? हाँ? कैसी विडम्बना मोह की, कैसा अज्ञान है। जीते जी नहीं छोड़ेगा, छूट जाए तो भले छूट जाए, हम तो नहीं छोड़ेंगे। और छूटने में और छोड़ने में जमीन आसमान का अंतर होता है। सुबह कल दृष्टांत दिया था कि आप भोजन करें अच्छा बढ़िया फेवरेट रुचिकर भरपेट कलिया तृप्ति से, और तुरंत उल्टी हो जाए, कैसा लगता बता? उस भोजन को आप छोड़ना नहीं चाह रहे थे, छूट गया, इसलिए आपको कितनी तकलीफ हुई। और जब सुबह हुआ दूसरा दिन, स्वेच्छा से जग गए, मल विसर्जन कर आए, फ्रेशनेस लग रही है, स्वस्थता लग रही है। ऐसे ही बंधुओं, ये जीव पड़े पड़े अनंतों बार निकला, मर गया, सो लोगों ने अर्थी पे लटा के बाहर निकाल दिया। और जो लोग खड़े खड़े निकल जाते, स्वेच्छा से त्याग कर देते हैं, उनको फिर विमान में बिठा के ले जाया जाता है शमशान। और जो पड़े पड़े निकलते हैं, उनका मुंह ढक कर के ले जाते, इनका मुंह ही दिखाने लायक नहीं है। इनने जीते जी नहीं छोड़ा और दूसरों को निकालना पड़ा। ले चलो की बीमारी हो जाती है, सब कहते ले चलो ले चलो ले चलो, घर की वहाँ चाहे बाहर की, ले चलो। हैं? कहाँ ले चलो? लोगरिया लगावे, ऐसे बोलते हैं। ज़्यादा दिन नहीं रखो, कीड़े पड़ जाए, समूर संजीव हो जाएंगे, जल्दी करो, बदबू आने लगे। और कुछ रह गया हो, शरीर पे पड़ा हो तो जरूर देखेंगे या वहाँ, ये तुम लोग थोड़े से चले जाइए बाहर, जी हम वस्त्राभूषण और उतार ले हुए हैं। बोलो, ये वास्तव में कपड़े, वस्त्राभूषण, ये क्रीम पाउडर किसके लिए लगाया गया? शरीर के लिए है। यदि शरीर के लिए लगाया जाता तो मुर्दे को लगाइए। है? कीमत किसकी है? कीमत आत्मा की है बंधुओं। आत्मा है इस शरीर में जब तक, तभी तक डल्लफ के गद्दों पर लेटाया जाता है, सोफा सेट पर बिठाया जाता है, कुर्सी सिंहासन पर बिठाया जाता है, तभी तक उसका सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है। सारी फैसिलिटी, कोठी बंगला मकान सब कुछ देखा जाए उस आत्मा के लिए है। आत्मा के निकल जाने पर इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तीन लोक तीन काल में यदि कोई श्रेष्ठ पदार्थ है, कीमती पदार्थ है, अपना है, तो वो है आत्मा। इससे कीमती और तीन लोक तीन काल में कोई चीज़ ना थी, ना है, ना होगी। क्यों है वो आत्मा इतनी कीमती? क्योंकि वो अपनी है और उसके पास अनंत रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, शक्तियाँ, गुण, सुख, ज्ञान, बल सब कुछ है। उसे सुखी होने के लिए जो कुछ चाहिए उसके पास है अपना खुद का, बाहर से उसको कुछ चाहिए नहीं है। ये जो बाहर से चाहिए पड़ रहा है, ये शरीर के लिए चाहिए पड़ रहा है, आत्मा के लिए नहीं चाहिए पड़ रहा है। आत्मा के लिए जो कुछ चाहिए वो उसके पास है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण मद में, पर की कुछ गंध नहीं। भगवान को सुना ना, भगवान को तो पता है, उनको तो मिलेगी अपना। हैं? खुद क्यों नहीं सचेत होते हो बंधुओं? इस मेले को समझो, इस रैन बसेरा को समझो, इस संयोग का जो अंतिम सत्य है वियोग, उसको याद रखो। जन्म का जो अंतिम सत्य मरण है उसको याद रखो। संपत्ति के साथ आने वाली जो विपत्ति है उसको याद रखो।
ये जो ध्रुव सत्य कहलाते हैं, इनको याद रखोगे तो पीड़ा नहीं होगी, इससे इनसे कर्म बंध नहीं होगा, दुख नहीं होगा। उनके लिए समय, श्रम और पुरुषार्थ नहीं किया जाएगा। जो अपना है, अपने लिए है, उस आत्मा के लिए पुरुषार्थ करो, उस आत्मा के लिए, कल्याण के लिए धर्म ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सत्संगति करो। सत्संगति, साधु संगति औषधि के समान कही है। जैसी औषधि के सेवन से रोग दूर होते हैं, वैसे साधु संतों की समागम करने से जन्म जरा मरने के रोग दूर होते हैं। क्या समझते हो? बहुत महत्व है साधु संगति का। इसलिए यहाँ आचार्य महाराज ने कहा कि ये सब अपने अपने कार्य के बस से जैसे आए थे वैसे चले जाते हैं। वस्तुतः सब लोग अपने अपने स्वार्थ से रह रहे हैं। एक घर में, परिवार में, कुटुंब में भी रह रहे हैं तो अपने स्वार्थ से, अपनी वजह से रह रहे हैं, कोई किसी की वजह से नहीं रह रहा। और किसी का इसमें वास्तव में बुद्धिपूर्वक कोई पुरुषार्थ नहीं है। जब तक जिसकी आयु है, पुण्य है, योग नियोग संयोग है, तभी तक रह सकता है। नहीं है, चाहते हुए भी आप साथ में नहीं रह सकते। कर्म ही मिलाता है, कर्म ही बिछोह करता है। आप देखो, नेमिनाथ भगवान के परिवार के लोग, कृष्ण बलराम, हैं, द्वारिका में जब आग लग गई, सगे माँ बाप को नहीं निकाल सके। हजारों हाथियों का बल जिनके पास, तीर्थंकर के कुल में जन्मे, स्वयं नारायण बलभद्र पद के धारी, देवी देवता जिनकी सेवा में, नौकरी में बासमैन की तरह खड़े हैं, कैसा पापोदय आया। स्वयं माँ बाप की रक्षा नहीं कर सके, राज की रक्षा तो छोड़ो, दूसरे लोगों की रक्षा तो छोड़ो, और तो और खुद के शरीर की भी रक्षा श्री कृष्ण जी नहीं कर सके। करते तो काहे को भूखे वन वन प्यास से फिरते रहे, दिनहीन भिखारियों की तरह। कर्म के उदय में बड़े बड़े महापुरुषों को भी दिनहीन भिखारियों की तरह घूमना पड़ता है। आदिनाथ भगवान 13 महीने 7 दिन तक कैसे घूमते रहे। समंत भद्राचार्य, गुणभद्राचार्य महाराज ने आत्मानुशासन में लिखा, किलाटक भिक्षार्थी मलभ मानो दीन एव। दीन शब्द का प्रयोग कि विचार एक गरीब की तरह, भिखारी की तरह घूमते रहे आदिनाथ भगवान, तीर्थंकर बनने वाले। ये जीव कर्म के उदय में स्वयं की स्वयं रक्षा नहीं कर पाता है, और पुण्य का उदय रहता है तो अपने आप रक्षा होती है सारी। ना दूसरे को करना पड़ती, ना उसको करना पड़ती है, स्वयं होती रहती है। ऐसे पुण्यानुबंधी पुण्य को कमाओ, सातिशय पुण्य को बनाओ। सम्य दृष्टि का पुण्य जो मोक्ष मार्ग में चलाता है, उस पुण्य की सख्त आवश्यकता है। पुण्य तो खतरनाक पापानुबंधी पुण्य है, भोगों के लिए किए जाने वाला पुण्य है, सांसारिक वस्तुओं के लिए किए जाने वाला पुण्य खतरनाक है। रावण की तरह, भरत चक्रवर्ती की तरह जो पुण्य है वो कतई है ही नहीं है, कतई खतरनाक नहीं है, वो तो मोक्ष मार्ग में चलाता है। वस्तुतः केवल ज्ञान भी होता है तो पुण्य फलारहंता तेषम क्रिया पुणो ही उदय्या मोहादेहि विरहिया तम्मासा खाए गित्ती मदा। पुण्य का फल है अरहंत पद। इसलिए जैसे बने जप ताप शील संयम स्वाध्याय परोपकार दया, जितने भी अच्छे अच्छे काम है सब करो। जैसे स्वास्थ्य के लिए हर तरह के इलाज करते हो, हर तरह की दवाई का प्रयोग करते हो, जैसे भोजन के लिए थाली में हर तरह की सामग्री जमाते हो, बनाते हो, खाते हो, ऐसी आत्म कल्याण के लिए भी हर तरह की साधन अपना, यानी कानी सतानी उपायानि कर्तव्यानि। जैसे बने तैसे आत्म कल्याण करो, इसी में अपना भला है। समय हो गया है, आगे की चर्चा करें। जा वाणी के ज्ञान ते